बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ नाइट रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि वो कौन से काम है जो मैं रात को करके सोती हूँ और सुबह जो होती है मैं रिलैक्स होकर उठती हूँ। तो साथ साथ जो है ना मैं नाइट रूटीन शेयर करूँगी। और मैं बना रही हूँ चिकन कबाब। उसके लिए मैं चिकन लेके आई थी और वैसे तो ये रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए जो है ना आप लोगों को पता ही अब चल गया होगा कि ये कबाब कैसे बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े टेस्टी बनते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि अपने घर को, किचन को और जो है ना हम लोग कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को साफ़ करना होगा, क्योंकि जो है ना अपना जो दिल होता है ये आप लोग का साफ़ होगा तो सब कुछ खुद ब खुद ही साफ़ हो जाएगा। तो हमेशा जो है ना पॉजिटिव सोचा करें और पॉजिटिव सोच रखा करें अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी, क्योंकि जो है ना हमें किसी के दिल के बारे में नहीं पता होता है कि वो अंदर से किस टेंशन से गुज़र रहे हैं और किस टेंशन में हमारी उनके साथ मुलाकात हो रही है। तो एक दो मुलाकातों में अगले बंदे के बारे में अंदाज़ा ना लगाया करें। हमेशा लोगों के बारे में जो है ना पॉजिटिव सोच ही रखा करें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगी इतनी आपकी ज़िंदगी जो होती है वो भी बड़ी सुकून से गुजरेगी। जब भी किचन में खाना बनाना शुरू करें तो बड़े सुकून से खाना बनाया करें, क्योंकि हम लोग जितनी भी जल्दी मचा लें लेकिन ये कि काम का टाइमिंग जो होती है वो उतनी ही होती है। हाँ, जल्दी में ये होता है कि हमारा जो किचन होता है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्यों हम इधर से चीज़ उठा के उधर रख रहे होते हैं, उधर से चीज़ उठा के उधर रखते हैं। लेकिन जब भी आप जो काम भी करें बड़े पुरसुकून होकर और रिलैक्स होकर काम किया करें। यकीन जाने जितना आप जो है ना दिमाग को रिलैक्स करके और अपना काम आराम और सुकून से करेंगे उतना ही जो है ना आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और गंद भी नहीं पड़ेगा और आपकी जो कुकिंग होगी वो भी मज़े की होगी। क्योंकि जो चीज़ हम लोग सुकून से बनाते हैं उसका जायका और जो हम चीज़ जल्दी में बनाते हैं उसके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और कोशिश किया करें कि जब भी कोई भी काम करें साथ साथ बर्तन धोया करें। जैसे कि अभी मैंने चॉपर में जो है ना ये सारा कुछ चॉप किया है, तो मैंने सबसे पहले जो है ना चॉपर धो के और मैंने एक बड़ी सी टोकरी रखी होती है। जो बर्तन मैं जो है ना कुकिंग के दौरान गंदे होते हैं वो मैं साथ साथ धो के उस टोकरी में रख दी जाती हूँ और बाद में जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो उन बर्तनों को संभाल लेती हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये छोटे छोटे जो है ना आदत होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो घर किचन साफ़ सुथरा रहता है। तो ऐसी आदत अपनाया करें, क्योंकि जो है ना ये अपनाने से ही आती हैं। कोशिश किया करें, क्योंकि जो है कोई चीज़ भी जो है ना हम लोग सीख के नहीं आते हैं, या हम लोग जो है ना अपने तजर्बात से सीखते होते हैं और टाइमिंग से सीखते होते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब मेरी छोटी एज थी तो मैं जब किचन में जाती होती थी तो मैं अगर चीनी चाय में डालती थी तो अक्सर ऐसे करती थी कि ढक्कन भी बंद नहीं करती थी और इसी तरह बाहर आ जाया करती थी। और अक्सर मेरी जो बाजी होती थी वो मुझे बहुत डांटती होती थी कि शुबाना की तो आदत है जब किचन में जाती है तो चीज़ों को उलट पुलट करके आ जाती हैं। तो ये कि वक्त के साथ मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है कि क्योंकि जब हम लोग अपनी चीज़ों को बिखराते हैं तो फिर वो ये होता है कि हमारी लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि किसी ने तो आके हमारे लिए जो है ना घर को साफ़ नहीं करना, साफ़ तो हम लोगों ने खुद ही करना है। तो फिर क्यों ना हम लोग का हर काम सुकून और तरीके से करें ताकि जो है ना हमारा काम भी हो जाए और गंद भी ना पड़े। तो इसलिए जब भी किचन में आप लोग कुकिंग करें तो जो कुकिंग वाले बर्तन होते हैं तो वो साथ साथ धोया करें, साथ साथ चीज़ें भी संभाला करें। जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ पे रख दिया करें। ये नहीं कि उठाई एक जगह से और रख दी दूसरी जगह पे। इससे भी जो होता है कि बाद में फिर बहुत से काम बढ़ जाते हैं, या हम अपने लिए काम को बढ़ा रहे होते हैं अपनी तरफ से। तो हम ये कहते हैं भाई हम जल्दी में, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हमने वहाँ से वो चीज़ उठाई थी फिर नहीं रखी। लेकिन नहीं, दर हकीकत हम लोग जो होते हैं ना कि वो अपने लिए काम को बढ़ा रहे होते हैं, हम अपने लिए काम खुद बढ़ाते होते हैं। नहीं तो जो है ना अगर काम तरीके से किया जाए तो फिर काम जो होता है वो इतना नहीं बढ़ता है और हमारा काम जो होता है वो बहुत सुकून से हो जाता है।
कोशिश किया करें कि जो है ना दिन में हर घंटे के बाद जो है ना अपने किचन का और पूरे घर का राउंड लगाया करें कि कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं पड़ी होती है। अक्सर हस्बैंड जो हज़रात हैं वो भी अक्सर ऐसे करते हैं कि कोई चीज़ जो है ना इधर से उठा के उधर छोड़ देते हैं, कभी उधर से उठा के उधर छोड़ देते हैं। बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, चीज़ें बिखरा देते हैं। तो 1 घंटे बाद लाजमी अपने घर का राउंड लगा के सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे कर लिया करें। अगर बच्चों ने खिलौने वगैरह फैलाए हुए हैं उनको टोकरी में डाल लिया करें। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ये दिन में जो है ना बार बार किया करें, क्योंकि बार बार करने से हम लोग खुद ही जो है ना थकने से बच जाते हैं। क्योंकि जो टाइम हम लोग जो है ना ये छोटे छोटे कामों में जो है ना 5 मिनट हमारे लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये कि जब हम इन्हीं कामों को छोड़ देते हैं फिर हमारे घंटों के हिसाब से इन पे लगते होते हैं। फिर हम सारा दिन उनको जो है ना संभाल रहे होते हैं, क्योंकि फिर वो घर बहुत मैसी हो जाता है और फिर वो हमारी जो है ना रेंज से बाहर निकल जाता है। तो घर को जो है ना हर वक्त कोशिश किया करें कि कोई चीज़ को बिखरने ना दिया करें, अपनी अपनी जगह पे जो है ना उसको रखते रहा करें। इससे भी ये होता है कि घर में ज़्यादा गंद नहीं पड़ता है और जो घर होता है वो नीट एंड क्लीन रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत खूबसूरत घर हो, आपका बहुत खूबसूरत किचन हो। ज़रूरी ये है कि आप लोगों ने किचन को साफ़ कितना रखा हुआ है। कभी कभी मामूली सा किचन भी होता है, लेकिन आप लोगों की सफाई से, आप लोगों की हुनरमंदी से, आप लोगों की सलीकामंदी से वो किचन इतना खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। और मामूली सा घर होता है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने उसको इतना साफ़ और नीट एंड क्लीन रखा होता है कि जो बाहर का बंदा आता है वो लाजमी तारीफ़ के 2 बोल बोल के ज़रूर निकलता है। तो ये होता है कि घर और जो किचन होता है ना इसका खूबसूरत होना या जो है ना इसका कीमती होना ज़रूरी नहीं है, इसका साफ़ होना ज़रूरी है। क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसीलिए निस्फ़ ईमान है कि जो साफ़ सुथरी चीज़ होती है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो आप खुद दें, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपके बर्तन है, चाहे वो आपका किचन है, चाहे वो आपका बाथरूम है। घर हो और जो है ना वो साफ़ ना हो तो उस घर का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने घर को और अपने किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखा करें। और ये नीट और क्लीन इसी वजह से हो सकता है कि आप अपनी जो है ना छोटी छोटी आदतें अपनाएं। 5 मिनट वाले जो टारगेट रखा करें, 1 मिनट वाला टारगेट रखा करें, वीकली टारगेट रखा करें, मंथली टारगेट रखा करें। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो हमें डेली 5 मिनट के करने होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम डेली का 1 घंटा अपने उस घर को दें। तो जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा कॉर्नर होता है, अगर हम डेली उसको टाइम दे दें और उसको साफ़ कर लें, कभी हम फ्रिज साफ़ कर लें। कोशिश किया करें कि जब भी सुबह उठे ना तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आज मैंने कोई ना काम जो घर का कोई कोना है उसको साफ़ लाजमी करना है। जब आप ये वाली चीज़ अपना लेंगे तो फिर आपके घर जो होगा वो हर टाइम आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। फिर आपको इतना थकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जो छोटी छोटी आदत होती हैं इससे हमारे घर और किचन साफ़ रहता है और हमें फिर मज़ीद थकना नहीं पड़ता होता है। हमारे कबाब तैयार हो गए हैं और बहुत यम्मी कबाब बने थे। और भाई भी इधर ही थे, क्योंकि भाभी आजकल अपने मैके गई हुई हैं। तो भाई जो होते हैं ना वो रात का खाना हम लोगों के साथ खाते हैं। वैसे दिन को तो वो जो ऑफिस में होते हैं, लेकिन रात का खाना आजकल वो हमारे साथ खाते हैं। इसलिए मैंने कहा आज थोड़े से मैं स्पेशली से कुछ कुकिंग करूं और उस मैंने जो है ना चलो कबाब बना लिए। और सब्ज़ मिर्ची भी भाई के लिए बनाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब खाना खा लेते हैं उससे पहले आके किचन में जो सबसे पहला मेरा काम होता है वो यही होता है कि मैं बर्तन धो लेती हूँ। क्योंकि हम छोटी सी फैमिली हैं, हमारे थोड़े से बर्तन होते हैं, लेकिन ये कि अगर ये थोड़े थोड़े बर्तन मैं जब इकट्ठे करना शुरू कर दूँ तो ये फिर ढेर लग जाए। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बर्तन साथ के साथ धोऊँ, क्योंकि रात को मेरी लाजमी ये कोशिश होती है कि मैं जो बर्तन भी हो वो धो के सोऊँ। क्योंकि सुबह फिर मैंने पानी भरना होता है मोटर लगा के, तो उस वजह से फिर ये होता है कि मैंने जितना रात को पानी यूज़ करना होता है वो कर लेती हूँ ताकि मैं सुबह ताज़ा पानी भर सकूँ। और ये ऐसी छोटी छोटी जो आदत होती हैं ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना लेती हैं। और रात को ग्रीन टी पीना हमारी आदत है, क्योंकि ग्रीन टी जो होती है ना
ऐसी बहुत सी बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां होती हैं उसके लिए ये ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। तो अब आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाएं। और ये जो पेशावरी कहवा है ये मुझे किसी ने गिफ्ट के तौर पे दिया है, लेकिन ये बहुत मज़े का है और मैंने इसे यूज़ किया। मेरी कोशिश ये है कि मैं दोबारा भी यही वाला लेके आऊँगी, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा था ना। मतलब इसमें कहवे के साथ जो है ना मेरे ख्याल में इसमें ग्रीन टी भी थी और साथ लेमन ग्रास भी इन लोगों ने जो है ना डाला हुआ है, इसलिए जो है ना जायका इसका बहुत अच्छा है। इलाचियाँ मैं लाजमी डालती हूँ और नींबू भी मैं डालती होती हूँ, क्योंकि नींबू जो होते हैं ना वो भी सेहत के लिए अच्छा होता है, उसका भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।